हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 1 भाषा विचार। भाषा और विचार। सबसे पहले आप लोग ये दो चित्र देखिए। इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? इसमें दो बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बातें कर रहे हैं। वह गर्मियों की छुट्टियों में गोवा जाने की बातें कर रहे हैं क्योंकि वहां का मौसम गर्मियों में कैसा होता है, सुहावना हो जाता है। अब ये देखिए बच्चों, 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है, आप अपने पास बैठे मित्र को अपने मन की बात कैसे बताएंगे? दूसरा है, दूसरे राज्य में रह रहे मित्र तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? तीसरा है, जो बोल या सुन नहीं सकता उसे अपने मन की बात कैसे बताएंगे? ये तीनों प्रश्नों के उत्तर अगर अभी आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर विचारों व भाव के आदान प्रदान की इन प्रक्रियाओं को भाषा कहा जाता है। हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों, अपने भावों को क्या करते हैं? भाषा के माध्यम से दूसरों को बताते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने मन के भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के 2 रूप माने गए हैं, बात को कहने या समझने के ढंग के आधार पर। बात को कहने या समझने के ढंग के आधार पर भाषा के 2 रूप माने जाते हैं। भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। मौखिक भाषा में दूसरा व्यक्ति जो है, सामने वाला जो व्यक्ति है, वो सुनकर बात समझ जाता है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है। भाषा का यह रूप क्या है? बहुत ही पुराना है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। व्यापक मतलब बहुत बड़े, बहुत ज्यादा करके लोग क्या करते हैं? बोलकर और सुनकर बातों को समझते हैं और बोलकर बातों को बताते, अपने मन और भाव को दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं। बच्चों, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग भी ज्यादा करके अपनी बात मौखिक रूप में ही व्यक्त करते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित है। लिखित भाषा में क्या होता है कि मनुष्य क्या करते हैं? अपनी बातें जो है वो लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? पढ़कर बातों को समझता है। और भाषा का यह रूप कैसा है? सीमित है। जो मौखिक रूप है वो क्या है? व्यापक है। बहुत ज्यादा लोग बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं, लेकिन लिखकर बताने वाली बातें बहुत ही कम होती हैं। बहुत कम लोग हैं जो लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए इसका लिखित भाषा का क्षेत्र कैसा है? सीमित है। और मौखिक भाषा का क्षेत्र कैसा है? व्यापक है। अब हम देखेंगे भाषा के कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से 4 कौशल है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हीं 4 कौशलों द्वारा हम भाषा को सही रूप में समझ और सीख पाते हैं। इन्हीं 4 कौशलों द्वारा हम भाषा को सही रूप में समझ और सीख पाते हैं।
भाषा के कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही या समझी या समझाई नहीं जा सकती। इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। अर्थात कई बार हम क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु हमेशा संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही या समझाई नहीं जा सकती। इसलिए सांकेतिक भाषा की गणना व्याकरण में नहीं की जाती है। अब देखिए विशेष। मनुष्य पहले ध्वनियों संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। मनुष्य पहले क्या करते थे? मनुष्य ध्वनियों या ध्वनि मतलब आवाज, ध्वनियों या संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। बाद में उसने ध्वनियों को लिखित रूप दिया। बाद में मनुष्य ने क्या किया? उन ध्वनियों को लिखित रूप दिया। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनियां, मतलब जैसे कौवा काव काव करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ये सब जो उच्चारित ध्वनियां हैं पशु पक्षियों की, उन्हें बोली कहते हैं। भाषा नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब हम देखेंगे मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। इसमें क्या बताया गया है कि मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम अपने परिवार, अपने माता पिता से सीखते हैं, और जो हिंदी भाषा बोलने वाला जो परिवार होता है उसमें जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। दूसरा है बोली। सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित मतलब कम विकसित रूप बोली कहलाती है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। मतलब सीमित क्षेत्र, मतलब लिमिटेड एरिया में, सीमित क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित है और जो भाषा का अल्प विकसित रूप है उसे बोली कहते हैं। और एक राज्य में बहुत सारी अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। साहित्य की रचना किसमें होती है? साहित्य की रचना बोली में नहीं होती। अवधि, ये सब लैंग्वेजेस में, ये सब भाषा में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली, जो जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, सिर्फ वही भाषा का रूप ले पाई। बोली। सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप, भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती। अवधि, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में, आज के समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। आधिकारिक मान्यता नहीं है। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 के दिन
हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरा स्थान रखती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसके बाद हम देखेंगे लिपि। जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना आरंभ किया, मतलब शुरू किया, तब उसे ध्वनियों को, जो आवाजें थी, जो ध्वनियां थी, उसको निश्चित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई और उसने ध्वनियों को चिन्हों का रूप देना आरंभ किया, जो लिपि कहलाए। इस प्रकार किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, जापानी, रूसी, फ्रांसीसी, उर्दू आदि। भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं व उनकी लिपियां निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ देखिए, भाषा और लिपि। यहाँ पर भी भाषा और लिपि। कौन सी भाषा है? हिंदी, इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। संस्कृत, इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। बांग्ला की लिपि है बांग्ला। पंजाबी, इसकी लिपि है गुरुमुखी। उर्दू, इसकी लिपि है फारसी। अंग्रेजी, इसकी लिपि मैंने बताई थी रोमन लिपि है। तमिल, इसकी लिपि कैसी है? तमिल। तेलुगु की लिपि तेलुगु है। लिपिंग मतलब लिखने का तरीका। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्याकरण। वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, तो अब इसे हम यहाँ पर खत्म करते हैं। व्याकरण हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा और व्याकरण पार्ट 2 रहेगा।